हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स में। टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो अगर हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं हम कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चॉइस करना पड़ता है। आपने कहा सर किसी भी इकोनॉमी में जो हमें चॉइस करना पड़ता है उसके पीछे कॉजेज क्या हैं, हमें चॉइस क्यों करना पड़ता है किसी इकोनॉमी के अंदर? तो हम बात करते हैं कि हमारी जो वांट्स हैं वो क्या हैं? अनलिमिटेड। हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर स्कार्स। स्कार्स मीन शॉर्ट है। आपने सर कोई एग्जांपल, जैसे जमीन है, लैंड जो है वो एक रिसोर्स है, दैट इज अगेन शॉर्ट। मनी इज ए रिसोर्स, दैट इज अगेन शॉर्ट। तो हम बात करते हैं कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं? स्कार्स हैं। और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं। अब जैसे जमीन है, अब उस जमीन को कई पर्पज से यूज किया जा सकता है। वहां पे आप फार्मिंग कर सकते हैं, वहां पे आप घर बना सकते हैं, कोई आप अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट वी से दैट द रिसोर्सेज हैज ऑल्टरनेट यूजेस। तो जब ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं तो वी हैव टू मेक ए चॉइस। जैसे हमारे पास मनी इज ए रिसोर्स, एक चॉइस है कि आप घर में एयर कंडीशनर लगवा लें या घर या फिर किसी हिल स्टेशन पे घूमने चले जाएं, तो वी हैव टू मेक ए चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज। तो हम बात करते हैं कि भाई हमारे कॉजेज क्या है, प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? बिकॉज हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? स्कार्स हैं, मीन शॉर्ट हैं, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेज हैं। तो इसलिए हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब आपने कहा सर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी होती हैं तीन तो मेन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हम स्टार्ट करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें क्या चॉइस करनी पड़ेगी व्हाट टू प्रोड्यूस में? व्हाट प्रोडक्ट एंड इन व्हाट क्वांटम। हम क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें। क्या करना है हमें क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। पहला हमें, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भी हमने सोचा कि अब हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हम प्रोडक्शन किस चीज का करें। अब आपने कहा कि सर उसका करें जो पहले टाइपिंग मशीन्स आया करती थी। मैंने कहा अब उनका जमाना नहीं रहा, तो हमें पहले चॉइस करनी पड़ेगी हमें प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करना। कलर टेलीविजन नहीं, आज की डेट में जो है स्मार्ट एलईडी टीवी आ रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि आज की डेट में डिमांड किस चीज की है। तो पहली पहली प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोडक्ट एंड इन व्हाट क्वांटम, कितनी क्वांटिटी में करें। हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट इज अगली जो प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस इज अगेन ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपने कहा सर अगेन ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे? क्योंकि जब हम कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, हमारे पास दो टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव कहता है मोर ऑफ लेबर लेस ऑफ कैपिटल, एंड कैपिटल इंटेंसिव कहता है मोर ऑफ कैपिटल लेस ऑफ लेबर। तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी विच टेक्निक हैज टू बी यूज्ड। अब वैसे तो अगर हम सॉल्यूशंस की बात तो बाद में करेंगे, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम यही रहेगी कि हमें चॉइस करनी पड़ेगी कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है। नेक्स्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस इज ए प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है, ये प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने कहा सर कैसे? देखिए प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि सब लोगों की इनकम अलग अलग है, तो हमें ये चॉइस करनी पड़ेगी कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो किसके लिए है। रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है, या मिडिल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो हमें ये भी चॉइस करनी पड़ेगी कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम एयर कंडीशनर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा पोस्ट कॉलोनीज के लिए कर रहे हैं, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, या स्लम एरियाज के लिए कर रहे हैं। तो यू हैव टू डिसाइड। अब हमारे पास दो प्रॉब्लम और भी आ जाती है फॉर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। मान लीजिए अगर कोई इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है तो वहां पे दो प्रॉब्लम और भी रहेंगी। पहला, हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूज कैसे करें और हम अपने रिसोर्सेज को ग्रो कैसे करें। ये प्रॉब्लम एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? जो जो इकोनॉमीज अंडर डेवलप्ड हैं उनको दो प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूज कैसे करें। बहुत सारे रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर ऐसे होंगे जो कि यूज ही नहीं हो रहे हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम उनका यूज कैसे करें, फुल कैसे करें, और हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं कैसे, ग्रो कैसे करें। तो ये दो प्रॉब्लम आपकी अराइज और हो जाएंगी अगर इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सॉल्यूशंस की, कि आप तो सर प्रॉब्लम ही बताए जा रहे हैं, सॉल्यूशंस की भी बात कीजिए। तो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि भी जो हमारी जो इकोनॉमीज होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसको फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, जो किसके ऊपर चलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। किसके ऊपर? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलती है। तो जब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो मार्केट इकोनॉमी का सॉल्यूशन क्या है? मार्केट इकोनॉमी का सॉल्यूशन है जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, आप कहेंगे वट एवर इज इन डिमांड, जो डिमांड में है आप वही प्रोड्यूस कीजिए। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस यू विल यूज दैट टेक्निक विच विल गिव यू मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। अगर कोई इकोनॉमी जो है काफी रिच इकोनॉमी है तो वहां पे कैपिटल जो होगा वो सस्ता होगा और जो लेबर होगी वो महंगी होगी। बट अगर किसी इकोनॉमी के अंदर जो है ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है तो वहां पे लेबर जो है वो सस्ती होगी और कैपिटल जो है वो महंगी होगी। तो यू हैव टू मेक ए चॉइस कि भी अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ऑलरेडी रिच इकोनॉमी मानी जाएगी, तो वहां पे वो देखेंगे कि भी जो भी टेक्निक उनको बेस्ट, जो हम बोलेंगे कि भी जिस भी टेक्निक के थ्रू उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमम आएंगे, कॉस्ट मिनिमम आएगी, वो टेक्निक को यूज करेंगे। एंड लास्ट जो हम बात करेंगे इसका क्या सॉल्यूशन है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हु कैन अफोर्ड, हु कैन पे। भाई आप किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? जो उसको अफोर्ड कर सकता है, जो उसको पे कर सकता है। तो मार्केट इकोनॉमी में सॉल्यूशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। What to produce, whatever is in demand, how to produce, the technique which will give you maximum profit and minimum cost, and for whom to produce, who can afford, who can pay. Talk about centrally planned economy. Centrally planned economy के अंदर क्या सॉल्यूशन रहेगा? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सॉल्यूशन ये है कि इट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री कि भी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट जब ये डिसाइड करेगी तो वो सोशल वेलफेयर को माइंड में रखेगी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में जो डिसीजंस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू भी ले जाएंगे और द गवर्नमेंट विल आल्सो डिसाइड, लाइक इंडिया। तो इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हैं, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है और इसके अंदर कुछ डिसीजंस डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू चलेंगे और कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये सॉल्यूशंस हैं इसमें सेंट्रली प्लान्ड, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है अलग अलग इकोनॉमी में। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है पीपीसी, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि हमारे पास हम दो ही गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्स और वाई एक्सेस पे एक एक गुड लेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी में हम दो गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। assumption is that resources are fully utilized and technology remain constant। हम दो चीजें अज्यूम करके चलेंगे कि हमने रिसोर्सेज को फुल यूज किया है और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पीपीसी कर्व क्या दिखाता है? वेरियस कॉम्बिनेशंस, किसकी? ऑफ टू गुड्स, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। assumption is resources are fully utilized and technology remain constant। हमने एक यहाँ पे टेबल ली है, जैसे यहाँ पे गुड वाई और गुड एक्स। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को गुड वाई पे लगा दें तो हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे इस वाले गुड की, तो ये जीरो है। आपने कहा सर ये जीरो, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला मैंने अपनी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज कहां पे लगा दिए? प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। अब आपने कहा सर अगर मैं गुड एक्स को बढ़ाना चाहूं तो मुझे गुड वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, बिकॉज आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो अगर मैंने इसको 1 बढ़ाया तो मैंने इसको कम कर दिया 10, मैंने फिर 1 बढ़ाया, मैंने कितना कम कर दिया 20, फिर मैंने 1 बढ़ाया, मैंने कितना कम कर दिया 30, फिर मैंने 1 बढ़ाया, मैंने कितना कम किया 40। आपने कहा सर ये आप जो कम कर रहे हैं हर बार पहले से ज्यादा कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं राइजिंग एमओसी। क्या बोलते हैं? राइजिंग एमओसी। एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट इज द रेट एट विच आउटपुट इन यूज 1 इज सैक्रिफाइस्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट इन यूज 2। यूज 2 का 1 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने दूसरी गुड का कितने यूनिट्स को हमने सेक्रीफाइस किया। तो एमओसी इज द रेट एट विच आउटपुट इन यूज 1 इज सेक्रीफाइस्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट इन यूज 2। तो हमने यहां 1 बढ़ाने के लिए 10 सेक्रीफाइस किया, फिर 20 सेक्रीफाइस किया, फिर 30, फिर 40। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड, ये आपका पीपीसी का शेड्यूल है। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू प्लॉट करना चाहें तो इट विल बी लाइक दिस। यहां पे हमने एक्सेस ले लिए, यहां पे हम गुड एक्स ले रहे हैं, गुड एक्स, और यहां पे गुड वाई। तो गुड वाई हमें 100 तक लेके जाना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये मैंने आपका इसका स्केल बना दिया गुड एक्स पे 1, 2, 3, 4, 5।
तो यहां पे अगर मैं 100 ये लेता हूं, अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज यहां यूज कर देता हूं तो ये 0 रहेगा, गुड एक्स। अगर मैंने कहा कि ठीक है सर, अगर हम इसको 90 करते हैं, ये 90, तो ये हम 1 प्रोड्यूस करते हैं, 1, और ये 90, तो हमारा ये अगला पॉइंट आ गया। अगर हम इसको 70 करते हैं तो इसको 2, ये पॉइंट आ गया। अगर हम इसको 40 करते हैं तो दिस इज 3, और अगर हम इसको 4 करते हैं, 4, तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं, प्लॉट करूं, तो इट विल बी लाइक दिस। तो दिस इज पीपीसी कर्व, पीपीसी कर्व। इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। तो पीपीसी के कई नाम हो गए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। पीपीसी के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये सारे पॉइंट्स फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करेंगे। बट अगर कोई पॉइंट हम बाहर रख देते हैं ई, तो वो क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल, बिकॉज वो हमारे, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को फुल यूज कर रहे हैं, तो फुल यूज करने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बन रही है वो ए बी सी डी बन रही है, ई बन रही है, तो इसका मतलब ये जो है वो अनअटेनेबल माना जाएगा। आपने कहा सर अगर कोई पॉइंट इसके अंदर आ जाए तो उसको इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बोला जाएगा, कि हमने अपने रिसोर्सेज को जो यूज किया वो कैसे ही किया। मान लीजिए एफ ले लिया हमने, कि ये हमने रिसोर्सेज को क्या किया, इनएफिशिएंट यूज किया। तो अगर पीपीसी के ऊपर है तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बाहर है तो अनअटेनेबल। तो ये मैंने बताया कि व्हाट इज पीपीसी कर्व। आपने कहा सर क्या इसमें शिफ्ट हो सकता है या रोटेशन हो सकता है? हो सकता है, या तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएं। अगर ये रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो क्या होगा, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो कहां शिफ्ट कर जाएगा, इट विल शिफ्ट टू द राइट। अगर हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाए, बढ़ जाएं। अगर बोलेंगे इफ रिसोर्सेज इंक्रीजेज इट विल शिफ्ट टू द राइट। ये मान लीजिए हमने कहा ए बी है, तो ये हो जाएगा A1 एंड B1। आपने कहा सर अगर रिसोर्सेज कम हो जाए तो क्या होगा, अगर रिसोर्सेज कम हो जाएगा तो ये किधर शिफ्ट कर जाएगा, इनसाइड, तब ये हमारा अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। बुक में आपको अलग से बता रखा है कि इफ रिसोर्सेज इंक्रीजेस, अगर रिसोर्सेज बढ़ गए, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो ऑयल के रिसोर्सेज हैं वो अचानक पता चला, एक्सप्लोर हो गया कि हमारे पास बहुत सारा ऑयल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो राइट में शिफ्ट कर जाएगा। और पता चला वो हमारे रिसोर्सेज कम हो गए तो वो किधर शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट में, A2 B2। तो मैंने बताया कि अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो किधर शिफ्ट करेगा, राइट में, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो लेफ्ट में। अगला है कि क्या रोटेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब रोटेशन कैसे होगा, अगर हम बात करते हैं रोटेशन की, रोटेशन होगा आपका टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगर हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, अगर वो टेक्निक हम केवल गुड़, एक गुड़ पे यूज करते हैं, दूसरे गुड़ पे यूज नहीं करते, तो क्या होगा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी था वो ये था, मान लीजिए ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी था। अब ये था ए बी। अब मैं कहता हूं कि मैंने जो टेक्निक यूज की वो गुड़ एक्स पे की, तो क्या होगा, AB1। अगर मैंने अपनी टेक्निक को केवल गुड़ एक्स पे यूज किया। आपने कहा सर अगर केवल गुड़ वाई पे करते तो उस केस में क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है, ये तो बी ही रहता, ये हो जाता आपका A1B, ये हो जाता आपका A1B। बी वही रहेगा क्योंकि आपने टेक्निक को कहां यूज कर लिया, अब आपने टेक्निक को यूज किया गुड वाई पे, और आपने कहा सर दोनों पे ही कर लें तो क्या होगा, तब उसको रोटेशन नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे हम उसको, तब हम उसको बोलेंगे शिफ्ट। मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी थी ये थी, अब ये शिफ्ट कर गया, क्यों शिफ्ट कर गया, A1 B1, क्योंकि मैंने टेक्निक को दोनों गुड़ पे ही यूज किया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड शिफ्ट, नॉट रोटेशन। अगला है हमारा पॉइंट कि पीपीसी और सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब जरा ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए मुझे बताना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मान लीजिए मैंने
ये अपना पीपीसी बनाया, तो पीपीसी पे अलग अलग पॉइंट्स हैं। मान लीजिए मैंने कहा ये वाला पॉइंट क्या बताएगा, ये वाला पॉइंट बताएगा, जैसे बी पॉइंट है तो ये बताएगा कि मैंने मान लीजिए बी पॉइंट बोलेगा कि मैंने 90 यूनिट्स बनाई गुड वाई की और 1 यूनिट बनाई गुड एक्स की। तो पीपीसी के थ्रू हम देख सकते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। पीपीसी बताएगा कि हर पॉइंट आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बताएगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस की बात करते हैं, तो अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, तो पीपीसी के थ्रू आप बता सकते हैं कि आप जो, अगर मान लीजिए आपका कोई पॉइंट पीपीसी के ऊपर आ रहा है, तो आपने कहा हम बेस्ट टेक्निक यूज कर रहे हैं, और आपने कहा सर अंदर आ रहा है, तो हम बोलेंगे हम इनएफिशिएंट टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने एफिशिएंट टेक्निक यूज की होती तो हम बेस्ट प्रोडक्शन कर रहे होते। तो अगर कोई पॉइंट पीपीसी के ऊपर आ रहा है तो हम कहते हैं कि हमने बेस्ट टेक्निक यूज की, अगर अंदर आया है तो वो कह रहे हैं इनएफिशिएंट टेक्निक यूज की। अगला है कि भी हम जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस। फॉर होम पे प्रोड्यूस की बात करें, तो अगर हम रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी इसके तरह होंगी राइट की तरफ, और अगर हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ए बी, और रिचर के लिए कर रहे हैं तो थोड़ी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी, सेविंग ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। और अगर हम बात करते हैं कि भी फुल यूटिलाइजेशन, वो मैं बता चुका हूं, अगर कोई पॉइंट पीपीसी के ऊपर आएगा तो वो क्या शो करेगा, वो करेगा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंदर आएगा तो इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और आपने कहा सर ग्रोथ होगा अगर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए बी है और वो A1 B1 हो जाए, मान लो राइट की तरफ चला जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो हम पीपीसी के थ्रू अपनी वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दैट इज व्हाट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमने क्लास बंक करके मूवी देखने चले गए, तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाचिंग द मूवी, द लेक्चर विच यू मिस्ड। तो जो सेकंड बेस्ट है, मान लीजिए एक फार्मर है, उसके पास 4 चॉइसेस हैं, वो 4 टाइप की क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकता है। फर्स्ट क्रॉप पे मान लीजिए उसको 10,000 रुपीज का अर्निंग होगा, सेकंड वाली पे 8,000 का होगा, थर्ड वाली पे 6,000 का, और फोर्थ वाली पे 4,000 का। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, 10,000 का। तो जो 10,000 वाला क्रॉप है वो प्रोड्यूस करेगा। तो सेकंड बेस्ट क्या है, 8,000 वाला क्रॉप। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फार्मर, दैट सेकंड, जो आपका सेकंड ऑप्शन है, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज व्हाट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आप लूज करते हैं बेस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी मैंने आपको पहले भी बताया, व्हाट इज एमओसी। एमओसी इज द रेट एट विच आउटपुट इन यूज 1 इज सैक्रिफाइस्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट इन यूज 2। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं कि हम इसको 1 गेन करने के लिए 10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं? एमओसी, अच्छा एमओसी का फॉर्मूला क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट, लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2। तो ये इसका फॉर्मूला है, एमओसी का फॉर्मूला है। ओके, जैसे यहां पे हमारा लॉस कितना हुआ, यहां लॉस हुआ 10 और गेन कितना हुआ 1, तो 10 अपॉन 1 कम्स 10। यहां पे कितना हुआ, लॉस कितना हुआ 20, गेन कितना हुआ 1, तो 20 अपॉन 1 दैट कम्स 20। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो आप क्या करेंगे, लॉस अपॉन गेन, लॉस अपॉन गेन, तो यू विल गेट द एमओसी। अब पॉइंट आता है इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी 2 प्रॉपर्टी होती हैं। पहला ये डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड। आपने कहा सर डाउनवर्ड से हमारा क्या मतलब है, डाउनवर्ड का मतलब है अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम करेंगे, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ा दूसरा घटा, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप, जिसकी वजह से जो हमारा ग्राफ है वो डाउनवर्ड बनेगा। आपने कहा सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं, शॉर्ट हैं, वी कांट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एट ए टाइम। हम दोनों का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ा सकते। जब मैंने अपने सारे रिसोर्सेज को एक गुड़ के प्रोडक्शन पे यूज कर लिया, तो अगर मैं दूसरे का बढ़ाना चाहूंगा तो पहले वाले का कम करना पड़ेगा। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इट इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये कैसा है, इट इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इट इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इट इज बिकॉज ऑफ राइजिंग एमओसी, क्योंकि हमारा एमओसी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। आपने कहा सर अगर ये फॉल कर रहा होता तो तब ये कॉन्वेक्स बन जाता। क्या बन जाता, कॉन्वेक्स। और आपने कहा सर कांस्टेंट रहता तो तब ये डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन बनता, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन।
तो ये कॉनकेव बनेगा कब? व्हेन एमओसी इज राइजिंग। आपने कहा सर एमओसी राइजिंग क्यों है, वो भी बता दीजिए। बिकॉज हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो यूज स्पेसिफिक होते हैं। व्हेन वी चेंज देयर यूज, देयर एफिशिएंसी ड्रास्टिकली फॉल्स, उनकी जो एफिशिएंसी है बहुत तेजी से गिरती है। जैसे मान लीजिए हम आसाम की धरती पे कहते हैं कि हम यहाँ पे चावल उगाएंगे, तो वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं दे आर गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी। और आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे? मान लीजिए राइस, और राइस के लिए बहुत ज्यादा वाटर को इकट्ठा, एक जगह पानी को इकट्ठा करना पड़ता है, तो वहां पॉसिबल नहीं है, हिली एरिया है। तो अब क्या होगा, वहां पे आपको मोर एंड मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे सेम आउटपुट के लिए राइस के। तो वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा जो यूनिट्स ऑफ टी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो बिकॉज अब जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स में पीएचडी है, उसको केमिस्ट्री लैब में बैठा देंगे तो उसका वैल्यू जीरो है, बिकॉज ही डोंट नो अबाउट केमिस्ट्री। तो व्हेन वी चेंज द यूज ऑफ द रिसोर्सेज देयर एफिशिएंसी ड्रास्टिकली फॉल्स, इसलिए एमओसी क्या है? राइजिंग है। तो दो प्रॉपर्टीज बताई, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और दूसरा इट इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कॉनकेव क्यों है? बिकॉज ऑफ राइजिंग एमओसी। तो मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।